हेलो फ्रेंड्स, गुजरात वडोदरा में 21 जून को डायमंड एग्जीबिशन था। आज एग्जीबिशन का सेकेंड डे था जो कि मैं गई हुई थी। फ्रेंड्स, यहाँ पे डायमंड का ह्यूज 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 कलेक्शन रखा गया था। उसके अलावा गोल्ड का ज्वेलरी भी रखा गया था जो कि मैं आप सभी के लिए ट्राई भी की हूँ और कुछ ज्वेलरी सूट भी की हूँ और कुछ ज्वेलरी का कोड भी मैं लेके आई हूँ। इसके ऊपर डिटेल्स वीडियो कल देख लेते हैं। आज हम तनिष्क डायमंड के बारे में कुछ जानकारी जान लेते हैं। तनिष्क टीम से पीयूष सर हमें डायमंड के बारे में बताने वाले हैं। नमस्ते एंड वेलकम टू तनिष्क। प्लीज मैम वेलकम। तो थोड़ी सी एक मैम डायमंड व्यू के पहले आप एक डायमंड नेचुरल डायमंड की जर्नी आपके लिए एक स्पेशली यहाँ पे एग्जीबिशन के दौर पे आपके नॉलेज के लिए बढ़ा के रखी है। तो यू सी हियर व्हाई द नेचुरल डायमंड्स आर वेरी रेयर एंड वैल्यूएबल। तो उसके रिलेटेड थोड़े से कोट यहाँ पे दिए गए हुए। यहाँ पे मैम आप देख सकेंगे कि दिस आर द रेयरिटी ऑफ द डायमंड्स। तो डायमंड ऑलमोस्ट मोर देन 300 बिलियन ईयर्स पहले बिलो द अर्थ फॉर्मेट हुए थे, बट लेकिन अर्थ पे आए तो ऑलमोस्ट 20 मिलियन ईयर पहले डायमंड ऊपर आए थे ज्वालामुखी थ्रू। तो उसके हिसाब से देखे तो इट्स लाइक ए टाइमलेस स्टोरी है डायमंड की। फिनिटी के हिसाब से देख सके तो ईच एंड एवरी डायमंड स्पार्क इटसेल्फ यूनिकनेसली। तो हर एक डायमंड की अपनी अलग चमक ही रहती है। चूर आर नॉट लाइक सेम। तो हर एक दो डायमंड है सेम नहीं होगा। जो आपके पास डायमंड है उसके जैसा सेम टू सेम डायमंड किसी के पास नहीं रहेगा। तो ईच एंड एवरी डायमंड आर यूनिक। 1 in a million is showing that the bigger diamond are very rare. So जितना बड़ा डायमंड इतना रेयर है क्योंकि वो मिलना मुश्किल रहता है। So अगर आपके पास बड़ा कैरेट 1 कैरेट अबव कोई भी डायमंड रहेगा दैट इज 1 in a million रहता है। दिस इज समथिंग जस्ट फॉर योर नॉलेज कि डायमंड की माइनिंग कैसे हुई थी। तो जो टर्माइट्स है इंसेक्ट, तो उसके यहाँ से पता चला कि उनके जो बॉडी पार्टिकल में डायमंड के पार्ट थे, तो पता चला कि यहाँ पे माइनिंग हो सकेगी। द डबल डेकर बस शोइंग के वर्ल्ड के पूरे डायमंड जो है उनको अगर इकट्ठा करेंगे तो सिर्फ इसमें ही फिट हो गए, इससे ज्यादा नहीं है डायमंड। तो काफी रेयर से रेयर है। यहाँ पे एफिल टावर को उल्टा करके रखा है। तो इट शोज दैट डायमंड जब फॉर्मेट होता है उस पर कितना प्रेशर रहता है। तो पूरा एफिल टावर अगर आप उल्टा कर दे और उसकी जो नीब है उसको अगर आप अपने फिंगर टिप पे रखेंगे तो जितना प्रेशर आता है उतना प्रेशर आता है ऑलमोस्ट 900 टन का। तो वो प्रेशर के बेस पे ही डायमंड फॉर्मेट होता है बिलो द अर्थ। डायनासोर रिप्रेजेंट के ह्यूमन से पहले डायनासोर थे। तो डायनासोर से पहले ही डायमंड एग्जिस्ट कर रहे थे। तो डायमंड डायनासोर नहीं रहे लेकिन डायमंड अभी भी अवेलेबल है। दैट इज शोइंग दैट डायमंड हैव अ टाइमलेस जर्नी। सम फ्यू शेप्स ऑफ द डायमंड्स अलग अलग तनिष्क में हब और हर एक का आपको शेप्स के डायमंड मिल जाएंगे। This is the shape of cutting. Round, brilliant cut, murky diamonds है, oval shapes, heart shapes, square shapes. जैसे आपने माइनिंग का देखा ना मैम, तो माइनिंग से यहाँ पे देखे तो डायमंड जब माइनिंग से निकल के जो स्टोन में फिट होता है ज्वेलरी में, तो उसका अगर प्रोसेस देखे तो ऑलमोस्ट डायमंड जब मिलता है दिस द वे इट शोस। इट्स कॉल्ड लाइक अ कम्बरलाइट स्टोन। तो उसका असॉर्टिंग होता है दैट इट डायमंड विल बी यूज इन इंडस्ट्रियल और फॉर ज्वेलरी पर्पस। तो अगर ज्वेलरी वाले डायमंड रहेंगे तो उसका दूसरा होता है प्लानिंग। यहाँ पे कि प्लानिंग में चूज करते हैं कि डायमंड को कितना बड़ा से बड़ा काट सके, कितने से अच्छे से डायमंड उसमें अच्छा सा पोर्शन मिल सके। देन इज गो फॉर कटिंग पॉलिशिंग, देन गो फॉर द शॉर्टिंग। शॉर्टिंग विल बी लाइक इन 4 स्टेज शॉर्टिंग, कैरेट क्लैरिटी, कैरेट और उसकी क्लैरिटी के हिसाब से। यस, देन इट्स कम्स टू द योर ज्वेलरी। तो अगर ये प्रोसेस देखे तो ऑलमोस्ट टेक्स 3 years to reach diamond on your jewelry. This is also something very nice story. करप्ट सीड्स पे है। अगर कैरेट नाम जो आया है दैट इज कम्स फ्रॉम द करप्ट सीड्स। पहले के जमाने में क्या था कि कोई स्टैंडर्डाइजेस नहीं था वेट के हिसाब से कि भाई कौन सा हम वेट को एक स्टैंडर्ड गिन सके सब जगह। तो उस टाइम पे एक करप्ट सीड्स था, उसका जब मेजरमेंट देखा तो हर एक कंट्री से अगर करप्ट सीड्स निकालते थे तो सब करप्ट सीड्स का एक ही वजन होता था, दैट इज 0.200 mg। तो वो बेस पे उन्होंने एक स्टैंडर्ड बनाया करप्ट सीड्स के हिसाब से। वो तोल माप करके जेम स्टोन्स या मोती वगैरह का ट्रेडिंग होता था। तो वो करप्ट सीड्स पे सीधा आ गया वर्ड कैरेट।
So these are the forces. Most of you knows that's one. The diamond's weight will be covered as a carat. So हर एक कैरेट डायमंड रहता है, जैसे एक कैरेट का डायमंड रहेगा तो इट शुड बी 6.5 mm. अगर 6.5 mm नहीं है तो आपका 1 कैरेट डायमंड नहीं है वो. दिस इज वी कैन से 1 कैरेट डायमंड आपका 1 कैरेट, तो उसका अगर डायमीटर आप देखें तो शुड बी 6.5 mm. Here it shows the clarity of the diamond. हर एक डायमंड है क्लैरिटी, तो उसके अंदर क्लैरिटी है, इट्स काइंड ऑफ इंक्लूजन इनसाइड, कि उसके अंदर इंक्लूजन कितना है. सबसे अगर देखें रेयरेस्ट तो फ्लॉलेस है, उसमें आपको कहीं इंक्लूजन ही नहीं दिखेगा. देन कम्स VVS, very very slightly inclusions, very slightly 2 or more. Then come SI, you can see slightly inclusion. Then these are the included, yes you can see at least. So इसलिए जो भी फ्लॉलेस डायमंड रहते हैं या कम इंक्लूजन वाले डायमंड और रेयर रहता है, दैट इज रेयर. हमेशा डायमंड क्या है, अगर FL हो या I हो, each and every diamond आर यूनिक, सब आर बेस्ट है. बट यस अगर फ्लॉलेस रहेगा तो इट्स रेयर है, तो उसकी 1 in a million जैसे बताए ना, तो उसकी प्राइस इसलिए ज्यादा रहती है. दिस हियर आल्सो अबाउट द कलर ग्रेडिंग. डायमंड का कलर ग्रेडिंग D से लेके Z शुरू होता है. तो अगर देखें तो D से J का रहता है, दिस ऑल आर लाइक कलरलेस डायमंड. जो तनिष्क में हम ज्यादातर यूज करते हैं D से J. सर जो ग्रेइश टाइप कलर रहता है वो कौन सा है? ग्रेइश टाइप का कलर देखे तो मोस्टली इसमें ग्रेइश कलर नहीं रहेगा, येलोइश बेस आ जाता है. थोड़ा सा हल्का मुझे ग्रे जैसा लगता है, जैसे सोल्जर वगैरह. तो वो ग्रेइश नजर क्यों आता है, बिकॉज ऑफ द इंक्लूजन. उसके अंदर इंक्लूजन रहेगा, शायद I1 I2 रहेगा, तो उसके इंक्लूजन की वजह से आपको थोड़ा सा ग्रेइश रहेगा. क्योंकि अगर इंक्लूजन डार्किश ग्रे रहेगा ना, तो उसकी वजह से वो कार्बन का पार्टिकल की वजह से आपको डायमंड पूरा ग्रेइश जैसा लुक आएगा. जो रेनबो कलर आता है, रेनबो कलर दैट इज कॉल्ड फायर. वो आती है स्पेशल कटिंग से. तो वो कटिंग जब डायमंड की बनाते हैं, तो जब रेनबो कलर आएगा, दैट इज द रियल ब्यूटी ऑफ द डायमंड. तो दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ कटिंग. डायमंड को कलर क्लैरिटी एंड कैरेट वगैरह तो गॉड गिफ्टेड है, बट द कटिंग इज द ओनली गिवन बाय ह्यूमन टच. तो नॉर्मली आप मार्केट में जब डायमंड लेते हैं तो आपको बोलते हैं कि कट कैसा है, तो बोलते हैं गुड कट है, लेकिन आपको वो नहीं बताते कि गुड से भी ज्यादा देयर इज एक्सीलेंट एंड वेरी गुड. तो तनिष्क के आप जो भी सॉलिटर लगे, इट विल कम विद एक्सीलेंट कट. एक्सीलेंट कट में क्या होगा, आपको जो भी लाइटिंग रहेगा, यू गेट प्रॉपर रिफ्लेक्शन, 100% रिफ्लेक्शन रहेगा. वेरी गुड में ऑल्सो यू विल गेट द वन ऑफ द वेरी बेस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट. और जहां पे आप गुड कट में देखेंगे तो यू विल सी द लाइट्स कम्स इनसाइड बट इट्स पास फ्रॉम द साइड बाय, सो यू कैन नॉट सी द स्पार्कलिंग प्रॉपर्ली. फेयर कट में भी देखे सेम, लाइट्स पास फ्रॉम द डाउन. तो दिस इज द नॉर्मल है. तो इससे आपको पता चलेगा डायमंड काफी अच्छा है VS है, लेकिन उसका कट अच्छा नहीं है, तो देन इज फेयर डायमंड. तनिष्क में आपने देखा होगा मैम करेक्ट मशीन, राइट? तो सेम टू सेम वी हैव लॉन्च दिस सिंथेटिक डायमंड डिटेक्ट मशीन. तो रिसेंटली आप देखेंगे तनिष्क के हर एक स्टोर में आपको डायमंड कैरेट मशीन मिलेगा, जहां पे आप डायमंड चेक कर सकेंगे कि आपके पास ज्वेलरी है तो उसके अंदर जो डायमंड है, दिस आर. मुझे ज्यादातर गोल्ड चेक करने के लिए मशीन पता है, हाँ जी, डायमंड का इतना आइडिया नहीं है. एग्जैक्टली. देखिए मैम, देखिए मार्केट में लैब ग्रोन डायमंड ज्यादातर रहते हैं ना. तो लैब ग्रोन डायमंड ऐसे है कि कोई भी अगर जेमोलॉजिस्ट होगा ना, तो भी वो ओपन आइज कभी पता नहीं चल सकेगा ये डायमंड है. तो उसके लिए स्पेशली ये सिंथेटिक डायमंड डिटेक्टर मशीन है. इससे ही पता चलता है कि अगर डायमंड रियल है या सिंथेटिक है. तो हर एक स्टोर में मिलेगा ये? इट इज गोइंग टू बी आवर प्लान. सो यू विल सी दिस मशीन्स लाइक ए कैरेट मशीन के साथ ही ये डायमंड मशीन रहेगा. वहां पे आप देख सके कि आपके पास जो डायमंड है, दिस आर नेचुरल और देर आर सिंथेटिक और नॉट. So that is we do have. Yes, and there will be also light scope machine will be there where you will see तनिष्क के जो regular cut था और सेलेस कट, जो नैनो प्रिज्म टेक्नोलॉजी लॉन्च की है, दैट इज द नैनो प्रिज्म टेक्नोलॉजी ओनली एंड ओनली. अगर देखें तो टाइटन के पास उसके कॉपीराइट्स है. सो वेयर यू कैन सी द डिफरेंस अबाउट द ब्रिलियंस. तो तनिष्क ने क्या किया है कि रेगुलर कट को ट्रांसफर करके नैनो प्रिज्म टेक्नोलॉजी में दिया है विदाउट एडिंग एनी प्राइस. तो आपको जो रेगुलर डायमंड दे रहे थे वही डायमंड का प्राइस लेके हम आपको काफी प्यारा सा ब्यूटीफुल डायमंड देना चाहते थे. सो दैट इज द स्पेशली तनिष्क इज गिविंग सेलेस कट डायमंड में स्पेशली कट. और जैसे वैल्यू की बात आए तो तनिष्क के डायमंड इस सब पैरामीटर के हिसाब से आप देख सकेंगे वाई इज यूनिक देन द मार्केट. जैसे कोई भी हमारे तनिष्क के डायमंड रहेंगे तो 0 कैविटी के साथ रहेगा, उसमें कोई कैविटी वगैरह या ओपन इंक्लूजन वगैरह नहीं रहेगा. वी यूज 10x मैग्नीफाई ग्लास टू डिटरमाइन द डायमंड. हर एक डायमंड जो हमारे पास आता है, लेकिन उसमें से ओनली एंड ओनली 5% जो डायमंड है, दैट इज द ओनली कंसीडर एज ए सेलेबल. तो आप देख सके कि जितने भी हमारे पास डायमंड है उसमें हम हर एक
डायमंड किसी कस्टमर को नहीं बेचते। उसमें से जैसे रेड नट्स वाले हो गए या डार्क इंक्लूजन वाले हो गए या येलोइश डायमंड रहते तो उसको हम यूज नहीं करते। वी चूज ओनली द 5% ऑफ द डायमंड, रेस्ट डायमंड वी रिजेक्ट एंड दिस गोज बैक टू देम। तो प्राइस ज्यादा लगता है इट्स अबाउट द प्राइस बिकॉज दीज आर द वेरी रेयर। जैसे मैं बोला ना, रेयर 1 in a million, तो आपके पास जो डायमंड आके बनेगा दैट इज विल बी रेयर इन 1 million। So that's based the diamond that Tanishq give you very exclusive and very valuable natural diamonds. सर सेम क्लियरिटी का दूसरा ब्रांड में जो रहता है हाँ जी, प्राइस कम रहता है, एग्जैक्टली, डेफिनेटली तो उसका क्या रीजन है। नहीं, हर एक डायमंड अच्छा है। जैसे मैं बोला, मार्केट में आप देखेंगे वीएस डायमंड और तनिष्क का वीएस, तो उसमें आपको देखेंगे दोनों वीएस है, बट हर उसमें जो इंक्लूजन रहता है दैट इज मेक टाइम। अगर आपके वीएस डायमंड के अंदर इंक्लूजन है और अगर टेबल पे है तो उसका प्राइस जो हिडन इंक्लूजन से उसे देखे तो 40% का गैप हो जाता है। तो हम तनिष्क में क्या कहते हैं, कभी भी विजिबल इंक्लूजन रहते हैं ना उसको हम अवॉइड करते हैं। जैसे मैं बोला ना, जैसे हमारे पास काफी डायमंड है तो उसमें से हम क्यों कुछ डायमंड रिजेक्ट करते हैं कि जिसमें इंक्लूजन क्या होगा, ऊपर की तरह होगा, जो आसानी से देखेगा, तो वो सारे डायमंड हम रखते नहीं है। तो उसमें 40 to 60% का प्राइस वहां पे आ जाएगा। तो मार्केट में वीएस मिलेगा लेकिन इंक्लूजन ऊपर ही रहेगा, तो यू विल श्योर नॉट लाइक द इंक्लूजन काला डॉट आपके डायमंड के ऊपर ही रहेगा, तो अच्छा नहीं दिखेगा ना। So that is makes diamond rare and beautiful. So we keep only selected diamond for our customer. That's why the price is the diamond is rare. That's why हम उसकी प्राइस उस तरह से चार्ज करते हैं मैम। बहुत ही अच्छा है सर, अच्छा इन्फॉर्मेशन दिए। इट्स माय प्लेजर एंड आई सजेस्ट आप एक बार डायमंड की व्यू कीजिएगा ज्वेलरी एंड यू विल एंजॉय द ब्यूटी ऑफ द डायमंड। सर थैंक यू सो मच। माय प्लेजर।